हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अब तक हमने डिफरेंट एटम्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, या फिर मास नंबर क्या होता है, और कोई भी एटम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सब देखा था। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे जो एटम्स होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। अभी आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है, तो कि हाँ है ऐसा पॉसिबल। जैसे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था कौन सा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए लीजिए, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। बट हमारे पास यहाँ पे ऐसे 3 सब्सटेंस है जिनका एटॉमिक नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन ही है बट उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 1H1, 1H2, 1H3। अभी ये जो 1H1 है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटियम बोलेंगे। ये 1H2 जो है इसको हम ड्यूटेरियम बोलेंगे, और ये जो 1H3 है इसको हम बोलेंगे ट्रिटियम। यहाँ पे आप देख पाओगे कि तीनों के तीनों सब्सटेंस के पास यहाँ पे क्या है, तो कि एटॉमिक नंबर सेम है बट जो मास नंबर है वो 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली है। यहाँ पे एक और एटम है कार्बन, 6C12 एंड 6C14 के फॉर्म में यहाँ पे हमें मिलता है। तो आपको पता ही होगा कि 6 एटॉमिक नंबर फिक्स है बट मास नंबर देखिए डिफरेंट है दोनों के, बट है तो कार्बन के ही एटम, राइट। ऐसे ही क्लोरीन के भी ये 2 हमारे पास सब्सटेंस है। तो ऐसे यहाँ पे अगर जो नंबर्स मास नंबर चेंज है वैसे एटम्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो कि उसको हम आइसोटॉप्स बोलेंगे। अगर उसको लिए कुछ डेफिनेशन लिखना है तो हम कुछ इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं, एटम्स विच हैज इक्वल एटॉमिक नंबर बट मास नंबर्स आर डिफरेंट विच आर डेफिनेटेड एज आइसोटॉप्स। यानी कि आइसोटॉप्स जो होंगे उसमें एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे बट मास नंबर चेंज हो जाएंगे। ये जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट होती है। यानी कि वो फिजिकली डिफरेंट दिखते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टी उसकी अगर देखी जाती है तो वो इक्वल रहती है। अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे क्लोरीन के जो ये 2 आइसोटॉप्स हमें दिखाए गए थे, राइट, तो वो 2 आइसोटॉप्स में 17Cl35 है एक में और एक में 17Cl37 है। यानी कि एक का मास नंबर क्या है 35 और एक का मास नंबर 37 है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि अगर दोनों ही आइसोटॉप अगर हम कोई भी रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं इन द रेशियो 3:1 तो हमें मास नंबर क्या लेना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो यस, ये अगर ऐसे 2 हमारे पास क्या होंगे, एटम होंगे डिफरेंट बट उनका सिर्फ मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, तो उसका अगर हमें क्या करना है, मास जो है वो पता लगाना हो तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको दिख रही है इस तरह से इसको यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। हमें यहाँ पे बोला गया है कि 3:1 के रेशियो में हमें क्या करना है, ये दोनों आइटम को यूज़ करना है। तो इसके मास को हम 3:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और जो हमारा एवरेज आएगा यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर आएगा, वो ही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल एटॉमिक मास हो जाएगा। तभी आपको पूछा जाता है कि आइसोटॉप्स होते क्या है और उससे यहाँ पे उसका क्या यूज़ है। अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर दे पाओगे, राइट। थैंक यू।